आज कोशिश करते हैं कि नया चैप्टर हम लोग लास्ट चैप्टर करते हैं क्योंकि वो चैप्टर सबसे इजी है और आज ही फिनिश हो जाएगा। लास्ट चैप्टर 22 जो है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है बच्चे सेटल डाउन। अंशुमन बच्चे वो लास्ट में लाइट और एग्जॉस्ट ऑन करते। अच्छा चैप्टर का नाम है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब आता है हार्मोन्स। ठीक है एक्सक्रीशन यस। लास्ट टाइम जो आपको एग्जाम वो डिसऑर्डर्स भी करवा दिए थे। डिसऑर्डर्स हाँ फिनिश फिनिश सारा हो गया। नहीं बच्चे सारा हो गया वो चैप्टर उसमें से कुछ रिलेटेड नहीं है। कंप्लीट वो आपको लिखवाए थे नहीं नहीं वो डिटेल में नहीं है। लंग्स वगैरह लंग्स लिवर किडनी को डिटेल में पढ़ा हमने। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वो किडनी का ही है किडनी पार्ट। अच्छा क्लास लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। लास्ट चैप्टर है सबसे इजीएस्ट चैप्टर। हाँ अभी नहीं अभी पहले ही वाला ठीक है आज फिनिश हो जाएगा। अच्छा लास्ट चैप्टर +1 क्लास प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है लास्ट वाला और इसको हम कोड फॉर्म में करेंगे और कहा जाता है वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर इन ह्यूमन फिजियो। बट अगर आप लोग इंटरेस्टिंगली सुनोगे तो सबसे इजी चैप्टर। अगर आपको याद हो हमारे ग्लैंड्स होते हैं कुछ ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन कुछ होते हैं एक्सोक्राइन। किसको इसको पता ही है। ओके तरन्नुम वेलकम टू द क्लास। यू कंफर्टेबल है ठीक हो वहां पे। इजिया क्लासमेट इजिया आप लोगों की क्लासमेट है ना तरन्नुम। ओके वंशिका आई ओके नहीं तो आप पीछे बैठ सकते हो बेटे पीछे बैठना। हाँ मानना है जाओ जाओ बच्चे। नहीं नहीं पढ़ाई में कोई धोखा नहीं जाओ। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आपको बताओ हमारे दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं एक ग्लैंड है एक्सोक्राइन एक है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो सिक्रीट करते हैं जूसेस सिक्रीट करते हैं। अच्छा कई बार क्या होता है हमारा ग्लैंड जो है बड़े ध्यान से सुनते रहना इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। कई बार हमारा ग्लैंड है वो सिर्फ और सिर्फ बाहर सिक्रीशंस रिलीज करता है जैसे जूसेस। मतलब आप इमेजिन करो कि ग्लैंड है सेल्स हैं और वो पानी सिक्रीट कर रहे हैं जूस सिक्रीट कर रहे हैं उसमें सेल्स हैं अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किए तो इट्स लाइक अ सिक्रीशन ओनली। कई बार क्या होता है कि वो सेल जो है वो अपना टिप काट देता है और फॉर्म करता है वो जूस। जैसे हमारा मिल्किंग ग्लैंड्स में क्या होता है पार्ट ऑफ सेल इज यूज्ड इन सिक्रीशन। और कई बार क्या होता है मीरोक्राइन ग्लैंड या होलोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं। होलोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिसमें पूरा का पूरा सेल इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द सिक्रीशन। कैन एनीवन टेल मी कौन सा ऐसा सेल होगा जिसमें पूरा का पूरा सेल ही यूज हो गया फॉर सिक्रीशन। होलोक्राइन उसको बोलते हैं। एक होता है जिसमें हम सिर्फ ऊपर वाला टिप यूज कर रहे हैं एपोक्राइन। सिक्रीशन वो सेल का पार्ट है। एनी आइडिया। हाँ बोलो कुछ भी बोलो। एक्चुअली में इट्स ईयर वैक्स। वैक्स पता है ना कान में जो वैक्स आती है वो क्या होता है वो पूरा का पूरा सेल ही बाहर आ जाता है वो पूरी की पूरी सेल की जो कवरिंग है वो बाहर आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन। तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं या तो वो अपना पार्ट सिक्रीट करेंगे या खुद ही सिक्रीट हो जाएंगे इन फॉर्म ऑफ सिक्रीशंस। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आते हैं। और जो ग्लैंड्स हैं अब देर आर मेजर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स जिनको बोला जाता है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। किसी ने सुना है ये टर्म कभी। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन के पोदे सिक्रीशन डायरेक्टली सॉरी दे आर कॉल्ड एज डक्ट ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज डक्टलेस। एंडोक्राइन जो है दे pour their secretion into blood और एक्सोक्राइन दे pour their secretion in ducts। मतलब ग्लैंड जो है ध्यान से सुनना जैसे सपोज कोई भी ग्लैंड अब हमारे पूरी बॉडी में पड़ा हुआ है स्वेट ग्लैंड।
स्वेट ग्लैंड जो है, अगर ये अंदर की तरफ कोई भी ग्लैंड है, सपोज योर लिवर इज अ ग्लैंड, थायराइड इज अ ग्लैंड, ये हमारे सारे डिफरेंट ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड क्या करते हैं, दे पोर देयर सिक्रीशन, सिक्रीट कर देते हैं, जूस सिक्रीट करते हैं। अगर वो पाइप में आ रहे हैं देन इट इज अ डक्ट ग्लैंड। अगर वो सीधा ब्लड में फेंक रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, डकलेस। अब ये समझ आया सभी को। अब हमारा जो ग्लैंड है सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ सुनना है और इतना इंटरेस्टिंग है। हमारा जो मास्टर ग्लैंड है, कहते हैं कान के पीछे किसी के मारना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ छोटा दिमाग है, पता है ना। तो अब मजाक में भी किसी को अगर आप हिट करते हो, अभी बच्चे रिसेंटली केसेस आ रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा अभी 6 मंथ्स का टॉडलर, तो अगर आप उस बच्चे को, कई लोग क्या करते हैं, जैसे बॉयज को बड़ा मजा आता है, किसी और का बच्चा हो ना तो उठा के, ये रो क्यों रहा है, ऐसे 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 शेक कर देना, या उसको उल्ट पुल्ट कर देना, और अपने बच्चे को हाथ लगवा के दिखाना, छोड़ दे इसे, ऐसे गुस्सा करते हैं। लेकिन दूसरे के बच्चे को बड़ा मजा आता है। तो एक बच्चे ने, दिस इज अ शेकिंग बेबी सिंड्रोम, SBS सिंड्रोम, जो आजकल रिसेंटली सुनने में आई है, बड़ी अजीब चीज। कहते हैं जब बच्चे को आप ऐसे ऐसे हिलाते हो, शेक करते हो, तो उसका एक तो वैसे ही ब्रेन बहुत वीक होता है, कच्चा होता है, हड्डियां कच्ची होती हैं। अभी कितनी बोन्स थी बच्चे की, 300, टोटल 300। कितने बच्चे पढ़ के आए हैं, सच बताएं। 300। और हमारे में कितनी है, 206। वो चैप्टर हमने करना था, याद है, आज हमने बोन्स पढ़ने थे, बट नहीं, रिलेटेड भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कहते हैं उसमें वो SBS सिंड्रोम, जो शेकिंग बेबी सिंड्रोम में क्या किया, वो बच्चे को इतना शेक कर दिया, वो बच्चा ट्रॉमा में चला गया। तो उसको मल्टीपल प्लेसी बोलते हैं, जिसमें ब्रेन का भी हैमरेज हो गया और बच्चे की हड्डियां भी प्रॉब्लमेटिक हो गई, तो बच्चे की डेथ जल्दी हो गई। बट आप समझ सकते हो कि आप किसी को इतना ट्रॉमा में मत लेके जाओ। अब कई लोग क्या करते हैं, बच्चे को उठाएंगे हवा में फेंक देते हैं, बच्चा बहुत खुश हो रहा है ना, उसको हवा लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बच्चों को हाइट से फियर होता है। अब आप इतने बड़े हो, आपको कोई ऐसे ही उठा ले और ऐसे फेंके, कितना बुरा लगता है ना, ऑफेंसिव फील होता है। ऐसे कोई आपको टच करके कोई उठा के ऐसे पटक दे तो आपको गुस्सा आएगा, नहीं आएगा, ऑफेंसिव फील होगा, इज दिस। तो अब बच्चे के साथ तो हमने नॉर्मली, ये गलत चीजें हैं, अब बिल्कुल बैन हो रहा है कि अब आप ध्यान रखना। देखो आप लोग भी पेरेंट बनोगे या आप लोगों के भाई बहनों के बच्चे होंगे, तो आप ध्यान रखना ये चीजों को, स्ट्रिक्टली नो। बच्चे को बहुत डेलिकेटली बचा के रखते हैं। पहले तो 10-10 बच्चे होते थे, एक आधे बच्चे में प्रॉब्लम भी आ गई, तो इसलिए, लेकिन अभी अभी इट्स डिफरेंट। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझ रहे हो ना ये चीजें। अब ग्लैंड आता है हमारे यहाँ पे, कहते हैं पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी, व्हाई से दिस स्मॉल ग्लैंड, पी शेप्ड ग्लैंड होता है, बिल्कुल मटर के दाने जितना ग्लैंड है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड, बिकॉज इट कंट्रोल्स द हार्मोन्स ऑफ अदर ग्लैंड्स, सिक्रीशंस ऑफ अदर ग्लैंड। और पिट्यूटरी को भी कंट्रोल कौन कर रहा है, ऊपर एक थैलेमस। थैलेमाई इज अ रीजन, थैलेमस के ऊपर वाले को बोलेंगे एपिथैलेमस, नीचे वाले को बोलेंगे हाइपोथैलेमस। तो थैलेमाई is controlled by epi and hypo. Hypothalamus is actually controlling master gland, that is pituitary. दोबारा सुनो, हमारा मास्टर ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, इट रिलीजेस टू हार्मोन, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग। रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवाएगा, इनहिबिटिंग रोक देगा। जैसे अब हाइट है, आप लोगों की एक हाइट बढ़ गई, उसके बाद बढ़नी बंद हो जाती है अभी इस एज में, प्यूबर्टी में। तो जब तक आपकी हाइट बढ़ रही है, वो आपके पास है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा है। लेकिन जैसे ही हाइट रुक जाएगी, उसको क्या कर देंगे, इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। अभी हम सब लर्न करेंगे और आज ही आज लर्न हो जाएंगे, इट्स अ ट्रिक। तो ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी मटर दाना जो है, इट इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स। आगे वाला पार्ट है एंटीरियर, बीच वाला पार्ट है मीडियन, पीछे वाला पार्ट है पोस्टीरियर। 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, एंटीरियर, मीडियन, पोस्टीरियर। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे ग्लैंड आता है, पिट्यूटरी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे ग्लैंड आता है जो आप बार बार पढ़ते हो, थायराइड। थायराइड जो है, थायराइड ग्लैंड इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है, इट रिलीजेस थायरॉक्सिन। कहते हैं थायरॉक्सिन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए यशवी, आयोडीन, आयोडाइज सॉल्ट, बिकॉज आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन। बिना आयोडीन के थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। और थायरॉक्सिन का समय अगर फंक्शन याद हो आपको, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ, किसी को याद है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो जो हमारा थायरॉक्सिन है, उसका क्या फंक्शन होता है, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट।
इतना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी बॉडी की ग्रोथ। मेटाबॉलिज्म, किस किस का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इज डन विद द हेल्प ऑफ थायरॉक्सिन। फिर यहाँ चेस्ट में आगे एक ग्लैंड आता है जिसको बोलते हैं थाइमस। थाइमस प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। अब मैंने याद होगा बताया था 18 साल तक बढ़ेगा, अभी आप लोग बचे हुए हो, अभी बढ़ रहा है वो थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड 18 के बाद डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। जिस दिन वो खत्म हो गया उस दिन हमारी नेचुरल डेथ। बताया था आप लोगों को? नहीं। आपने कभी ये सुना है कि कोई बुजुर्ग हैं जो बेचारे बिल्कुल हेल्दी थे, सैर करके आए, सब कुछ खाया पिया, और सुबह वो उठे ही नहीं, या फिर वो सोते सोते गुजर गए? तो ये कैसे हुआ? कोई सिम्टम नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई डाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। नेचुरल डेथ क्या होती है? नेचुरल डेथ किसी ने सुनी है? किसी की देखी है? किसी का सुना है ऐसा? ओके। तो नेचुरल डेथ वो होती है जो थाइमस ग्लैंड है हमारे यहाँ पे बढ़ रहा है। मेरे घटना शुरू हो गए, आपके बढ़ रहा है अभी, चिंता नहीं करो। 18 ईयर्स तक बढ़ेगा और फिर वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। 18 ईयर्स के बाद उसकी डीजनरेसी शुरू हो जाती है, और जिस दिन वो खत्म हो गया फाइनल, उस दिन नेचुरल डेथ, क्योंकि इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, और जिस दिन इम्यूनिटी जीरो हो गई, डेथ हो जाएगी। हाँ, मतलब 18 जनरली ये बोलते हैं कि जिसमें मेंस्ट्रुएशन जो है प्रॉपर स्टेज शुरू हो गई, इन केस ऑफ फीमेल्स, और मेल्स में भी पुबर्टी एज। तो एज एक एज में जब वो ग्रो करेगा, क्योंकि इसी एज तक आपकी हाइट भी बढ़ रही है, इसी एज तक आपकी बॉडी ग्रो कर रही है। जनरली आपकी बॉडी स्ट्रक्चर जो चेंज होगा अभी, हाँ ग्रोथ में, जैसे आप लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हो जाओगे, आपका स्ट्रक्चर चेंज होगा बट आपकी हाइट उतनी रहेगी। तो वो थाइमोसिन इज एन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। यहाँ तक ग्लैंड्स क्लियर हो गए। फिर इसके बाद हमारा ग्लैंड आता है, किडनीज के ऊपर आता है, इससे पहले सॉरी ग्लैंड है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। पेनक्रियास क्या सिक्रीट करते हैं? हमारा इंसुलिन, पता है सभी। इंसुलिन के अपोजिट क्या होता है? ग्लूकागॉन। इंसुलिन कंट्रोल आवर ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन बढ़ाता है हमारा, सॉरी कम करता है ब्लड शुगर, और उसके ऑपोजिट ग्लूकागॉन जो हमारा ब्लड शुगर लेवल लो डाउन करता है। सपोज आपने आज ज्यादा मीठा खा लिया खुशी में, और अगर आपने ज्यादा मीठा खाया है, तो अगर ज्यादा मीठा खाया है, वो जाके आपके लिवर में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। वो कौन सा हार्मोन करेगा? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हार्मोन करेगा, ठीक है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। पेनक्रियास एक ऐसे ग्लैंड है हर्षिता, जो एक तो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और दूसरा वो सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स, पेनक्रियाटिक जूस। सिर्फ एक ये ऐसे ग्लैंड है पेनक्रियास, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रो का मतलब क्या होता है? बोथ एक्सो एंड एंडो, दोनों सिक्रीट कर रहे हैं ये ग्लैंड्स, हार्मोन भी सिक्रीट कर रहे हैं और एंजाइम भी, पेनक्रियाटिक जूस। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे किडनी के ऊपर ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड भी दो हिस्से हैं, इसके बाहर का आता है कॉर्टेक्स, अंदर का आता है मेडुला, आप जैसे पढ़ चुके हो। तो कॉर्टेक्स अलग हार्मोन सिक्रीट करेंगे, मेडुला अलग हार्मोन, हम पढ़ेंगे उसको भी कोड में। फिर लास्ट में आता है, फीमेल्स के केस में आती है ओवरी, और मेल के केस में क्या आता है? टेस्टिस। वो हार्मोन्स अलग अलग हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। बिल्कुल इंटरेस्टिंग, आप सिर्फ सुनोगे, फिर आपको आई विल मेक यू राइट डाउन। तो हमने जब सबसे पहले ग्लैंड पढ़ा विच इज पिट्यूटरी, तो हम लोग चैप्टर 22 कर रहे हैं, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। one of the most interesting and easy chapter, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 22। अगर आप इसमें देखो, इसमें 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है ये प्लांट। अच्छा, कैन यू जस्ट स्विच ऑफ द लाइट? ऑनलाइन दिख रहा है? रिफ्लेक्शन है, ज्यादा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ बच्चों। मुझे अभी मैंने बताया ये मटर का दाना है, ये कान के पीछे होता है, और जनरली ये बोला जाता है कान के पीछे बच्चों को नहीं हिट करना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्लैंड है इट इज योर ब्रेन, और मैंने आपको बताया था इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो शायद आपसे शेयर भी किया था कि मेरे क्लासमेट को भी ये प्रॉब्लम थी, तो पेनक्रियाटिक कैंसर, सॉरी पिट्यूटरी का कैंसर हुआ। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अदर ग्लैंड्स, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड माना जाता है। मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी। सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर में इसको याद करने का ये बच्चे कोड है जो आप लोगों को लर्न करना है। इसके लिए कोड ये है फ्लैट पीजी। ये सारे हॉर्मोन्स हैं, आप सिर्फ सुनोगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, ऐसे ही कोड से लर्न करेंगे इसको। लेकिन
अगर ये समझ आ गया, बिलीव मी, नीट के बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों को कभी भी नहीं भूलेगा अगर आप इसे इंटरेस्ट से पढ़ोगे। अदरवाइज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर, आई थिंक आपका हो चुका है स्कूल में। तो फ्लैट एफ से कौन सा हार्मोन है, कभी सुना है किसी ने एफएसएच? एफएसएच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एग्स बनाता है इन केस ऑफ फीमेल, मेल्स में भी है, फीमेल्स में ज्यादा एक्टिवेटेड, क्योंकि ओवरी से जो फॉलिकल बन रहे हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो यही है। तो हमारे एग्स जो बन रहे हैं, कौन सा हार्मोन है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहाँ से आता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। याद रहेगा, ये एग्स जो बन रहे हैं ओवरी में नीचे प्यूबिक एरिया में, और निकल कहाँ से रहा है इसका हार्मोन? फ्रॉम ब्रेन। जस्ट इमेजिन, हॉर्मोन्स हमेशा, एक चीज ये भी पॉइंट आता है, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, हम पढ़ेंगे अभी, दे आर रिक्वायर्ड इन पिंच ऑफ क्वांटिटी, मतलब बहुत थोड़ा, एंड दे ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम देयर सोर्स। निकले ब्रेन में, यूज ओवरी में हो रहे हैं, या निकले ब्रेन में, ये यूज थायराइड ग्लैंड में हो रहे हैं। दे ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम देयर सोर्स, द टारगेट ऑर्गन इज ऑलवेज डिफरेंट। ठीक है निधि? एल से आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज अगेन हार्मोन इन केस ऑफ फीमेल। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, जब हमारा एग जब निकल जाता है, ओव्यूलेशन, सबको याद है? ओव्यूलेशन इज रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। किस किस को पता है? जब एग निकल जाता है, कौन से डे होता है वो? मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज का है? 28। मिड में एग रिलीज होता है, इसका मतलब कौन से डे? 14th डे। तो जब हमारा एग निकल जाता है तो बचा हुआ वो कॉर्पस ल्यूटियम रह जाता है। इधर देखो रिदम। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रिलीज्ड टू प्रोड्यूस कॉर्पस ल्यूटियम, एग निकालने के लिए। तो पहले एग बनाने के लिए एफएसएच, ये भी देखो वहीं पे ओवरी में काम कर रहा है, अवे फ्रॉम सोर्स। फिर आता है ए, बच्चे ये हार्मोन जो है, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है, एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अगर मैंने बताया एड्रीनो कॉर्टिको, तो ये कहाँ पे काम कर रहा होगा? एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। टी से आता है टीएसएच, विच इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑब्वियसली कहाँ काम करेगा? थायराइड ग्लैंड। फिर आता है पी, पी से आता है प्रोलैक्टिन। ये क्या बना रहा होगा? मिल्क। तो मिल्क सिक्रीशन एंड मिल्क प्रोडक्शन, प्रोलैक्टिन इन केस ऑफ फीमेल्स, प्रेगनेंसी के बाद ये आएगा। और जी से कौन सा होगा? ग्रोथ हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन्स कौन सा लोब प्रोड्यूस करते हैं? एंटीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब के सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि राइट दी हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रीटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अक्षित साइड। अच्छा, वी आर डूइंग दिस चैप्टर, रुकैया, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा, इसमें हम पढ़ रहे हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे कान के पीछे एक मटर के दाने जितना होता है, याद होगा, बताया था आपको। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स द सीक्रेशन ऑफ अदर ग्लैंड्स। तो तीशा, सबसे पहले आपने पढ़ा इंटीरियर लोब। क्वेश्चन आता है राइट दी हार्मोन सीक्रेटेड बाय इंटीरियर लोब। नीड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कोड बता दिया इसका, फ्लैट पीजी, एफ से FLAT PG। याद होगा ये हॉर्मोन्स? क्या इतना कोड लर्न हो गया? इंटीरियर लोब का क्या नाम है? फ्लैट पीजी। एफ से कौन सा हार्मोन था? एफएसएच। एफएसएच क्या सीक्रेट कर रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर उसके बाद एल से क्या था? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यशवी क्या सीक्रेट कर रहा था? फॉलिकल्स, एग्स। और एलएच जो है कॉर्पस ल्यूटियम। फिर उसके बाद आता है एसीटीएच। एसीटीएच क्या था? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स से हार्मोन सीक्रेट करता है। फिर आपको बताया था टीएसएच। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या सीक्रेट कर रहा है? मिल्क। फिर लास्ट में कौन सा आ गया? ग्रोथ हार्मोन। तो दीज आर दी हार्मोन सीक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अब हम आते हैं मीडियन में। एलएच जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग, हाँ, ल्यूटिनाइजिंग इज कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कॉर्पस ल्यूटियम स्टेज आ जाती है जब एग निकल जाता है। आप इमेजिन करो कि एक सेल के अंदर एक बॉल है, बॉल मींस योर एग। फीमेल्स की केस में जब वो एग निकल जाता है, वो बॉल खाली हो जाएगी, वो कौन सी स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम में हार्मोन कौन सा सीक्रेट आएगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कई फीमेल्स में प्रॉब्लम होती है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, येलो कलर का फ्लूइड, वो ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है।
तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा हो जाता है उनके साथ। फिर नेक्स्ट इज मीडियन लोब। कहते हैं हमारा पिट्यूटरी मटर का दाना जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, इंटीरियर, मीडियन एंड पोस्टीरियर। मीडियन लोब जो है बिल्कुल छोटा सा पार्ट आता है और ये सिक्रीट करता है एमएसएच। एमएसएच जो हार्मोन, सिर्फ एक हार्मोन है, एमएसएच की फुल फॉर्म है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मेलानिन पिगमेंट होता है हमारे बालों का कलर, हमारे आई में रेटिना का कलर, हमारे आईब्रोज, ब्रोज का, मोस्टैचेस का, जो भी आपके प्यूबिक हेयर है, आर्मपिट में हेयर्स हैं, सबका कलर जो है काला है, इट इज या ब्राउन है, वट एवर ब्लॉन्ड है, इज बिकॉज ऑफ द मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट इन दिस, मेलानिन पिगमेंट सिक्रीटेड बाय मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो कई लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाती है, एल्बिनो। एल्बिनो एक स्टेज आती है जिसमें कलर ही नहीं बनता। कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, जैसे फुलवेरी, आपने सुना है एल्बिनो? तो एल्बिनो में क्या है, मेलेनिन पिगमेंट नहीं बन रहा है। एक्चुअली दिस मेलेनिन इज रिक्वायर्ड बिकॉज ये हमारी बॉडी को या स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। डार्क कलर होता है, मेलेनिन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। वजह इट्स योर जीन, जेनेटिक लेवल पे ये प्रॉब्लम आती है कि अब मेलेनिन पिगमेंट, अब हम सब ह्यूमन रेसेस हैं, रेस समझ रहे हो, वेराइटीज जैसे बोलते हैं आप, जैसे डॉग्स में क्या बोलते हो, ब्रीड्स, ह्यूमन में क्या बोलते हैं, रेसेस। तो अगर आप ज्यादा धूप में निकल रहे हो, आप ज्यादा सन के एक्सपोजर में हो, तो आपके आपके क्या सिक्रीशन ज्यादा होगी, मेलेनिन। कौन सा लोग सिक्रीट कर रहा है, मीडियन। इट्स अ फैक्ट। जो लोग रोड पे वर्क कर रहे हैं, लेबरर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सारा दिन धूप में रहते हैं, तो मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा आता है। एंड इट इज अ प्रोटेक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गलत नहीं है। जिन लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी स्किन जरा सा धूप में निकलता है इचिंग शुरू हो जाती है, जो लोग रह रहे हैं इंग्लैंड में या नॉर्वे में जहाँ पे धूप की कमी होती है, जैसे इंग्लैंड में अगर आपको पता है वहां हमेशा ठंड रहती है, कनाडा में ठंड रहती है, ऐसे लोग जरा सी गर्मी में या धूप में आते हैं, उनकी स्किन इचिंग शुरू हो जाती है, बिकॉज स्किन जैसी धूप में एक्सपोजर होती है वो मेलेनिन है ही नहीं है जितना चाहिए, रिक्वायर्ड है। जितना आप धूप में निकलते हो मेलेनिन बनना शुरू हो जाता है। और वही बालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कलर की जरूरत ही ना पड़े। अगर नेचुरली मेलेनिन नहीं रहे तो आपको पता चल रहा है सफेद, और कई लोग बोलते हैं धूप में सफेद किए हैं, क्या कभी होते हैं धूप में सफेद? नो, धूप में मेलेनिन आता है। क्या ऐसा होगा कि आप धूप में खड़े तो आपके बाल भी काले हो जाएंगे? यस और नो? नो। मेलेनिन पिगमेंट जो है एज फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, एक एज के बाद अपने आप बाल सफेद होने शुरू हो जाएंगे। किसी के ऐसे आए सफेद बाल शुरू हो गए, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके। हम मेरे साथ भी +2 में ही हुआ था, ऐसे कोई बात नहीं। हाँ वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो एल्बिनो। अच्छा अभी ये देखो, अब यहाँ तक समझ आ गया क्या, इंटीरियर लोब के समझ आ गए, मीडियन लोब के क्लियर, कितनों को समझ आ गए? फिर उसके बाद आता है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब को याद करने का तरीका है पाँव, जैसे पाँव है ना, पैर, तो पाँव में पी में क्या हो गया, पोस्टीरियर। ए से कोई बता सकता है क्या होगा? हाँ? ओ से एक हार्मोन आता है ऑक्सीटोसिन। नहीं, इसका अभी ये पार्ट अभी रहने दो, ये आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है, बस आप इतना याद करो, पाँव है तो पोस्टीरियर पार्ट है, पाँव पार्ट जो है वो रिलीज करता है मेन हार्मोन विच इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज बर्थ हार्मोन। जब बच्चे ने आना है मदर बॉडी से बाहर तो कौन सा हार्मोन अपने आप आता है? ऑक्सीटोसिन। दिस इज अ बर्थ हार्मोन एंड मिल्क इजेक्टिंग, दोनों काम इकट्ठे। जब तक बच्चा मदर बॉडी में है तब तक मिल्क सिक्रीट नहीं होता, जैसे ही मदर बॉडी से बाहर आता है अपने आप वो पानी या मिल्क सिक्रीट होता है। अभी आप +2 में डिटेल में पढ़ोगे, फर्स्ट मिल्क विच इज प्रोड्यूस आफ्टर बर्थ इज वेरी वेरी हेल्दी फॉर चाइल्ड। पहला जो मिल्क होता है उसको बोला जाता है कोलेस्ट्रम। इट इज कलरलेस, इट इज येलोइश फ्लूइड। और क्या होता है कि डॉक्टर्स रेकमेंड कि आप ये बच्चे को पहले दो, अदर कि वो मिल्क नहीं होता, वो पानी है। एंड इट हैज मैक्सिमम एंटीबॉडीज। जो बच्चे अनफॉर्चुनेट होते हैं जिनकी मदर की डेथ हो जाती है, सॉरी टू से, या प्रॉब्लम होती है, फीड नहीं बन रही, वो बच्चे डिप्राइव्ड रहते हैं ऐसे मिल्क से। फर्स्ट मिल्क जो है हम सब ने, तभी हमारे में इम्यूनिटी है, अदरवाइज ऐसे बच्चे जो हैं जैसे ही सीजन चेंज होता है या कोई बॉडी में चेंजेस आते हैं, दे वर द फर्स्ट वन जो सबसे पहले बीमार हो। तो दिस इम्यूनिटी इज पैसिव इम्यूनिटी जो हमारे में बर्थ से आ गई। मदर ने हमें गिफ्ट दे दिया फर्स्ट मिल्क। इनफैक्ट डॉक्टर्स दे आस्क, कल को आप लोग भी डॉक्टर्स बनोगे, पेरेंट्स भी बनोगे,
तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि जब जब ये सिक्रीट होता है ऑक्सीटोसिन, ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? पिट्यूटरी। और कौन से पार्ट से सिक्रीट हो रहा है? पुष्टी। जब ये सिक्रीट होता है तो बोला जाता है कि जो फर्स्ट मिल्क है आने से पहले वो एक जैसे आप इमेजिन करो कि जैसे चोट लगती है, चोट लगने के बाद वो खरून सा आता है ना, ब्राउन पार्ट सा आता है, बिल्कुल वैसे ही क्रैप आ जाता है तो मदर के निपल के ऊपर। तो डॉक्टर्स क्या, ये मदर्स क्या कहते हैं, नहीं ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, ये बच्चे के लिए वो है। तो डॉक्टर्स दे से दिस कि अगर आप वो दे रहे हो, इट हैज मैक्सिमम एंटीबॉडी, वो आपका बच्चे के लिए हेल्दी है। इनफैक्ट इट इज सेड कि अगर आप 6 महीने तक बच्चा सिर्फ मदर फीड पे है, दैट इज द बेस्ट डाइट फॉर द चाइल्ड। ये किस किस को पता है? और ये बच्चे ये अवेयरनेस अब डॉक्टर्स दे रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस। पहले यहाँ पे मिथ था इंडिया में कि जो ज्यादा फीडिंग करवा रहा है उनकी बॉडी की शेप, इसीलिए कहते हैं कि यहाँ फीमेल्स की बॉडी की शेप खराब होती है, इतनी बॉडी सैग कर जाती है आफ्टर बर्थ। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जितना ब्रेस्ट फीड करते हो बच्चे को, जितना आपके लिए ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा और बॉडी कम्स बैक इन शेप। ठीक है, तो ये सभी के लिए रिकमेंडेड है। ठीक है अंशुमन, तो आप नहीं वो आप हंस रहे हो किसी को देख के, आई डोंट नो। अच्छा अच्छा चलो, पोस्टीरियर का भी बात नहीं है, आप लोग सब फ्यूचर डॉक्टर्स हो, सबको बताओगे भी इसमें क्या है। ठीक है, अच्छा पोस्टीरियर ये पार्ट क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास पिट्यूटरी के 3 एसेस थे, एंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर लोब। आई होप ये सबको क्लियर हो गया पार्ट। ए बच्चे अभी रहने दो, अभी ये रहने दो, ये आप लोगों के लिए। पी पोस्टीरियर के लिए यूज करेंगे, पोस्टीरियर लोब सीक्रेट्स दिस ऑक्सीटोसिन। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया, दिस इज बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है मैंने आप लोगों को बताया था, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है, हम क्विकली रिवाइज कर रहे हैं, आप लोगों को लिखवाने वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में हम लिखेंगे, बट पहले समझ लो। दिस इज योर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है? हाइपोथैलेमस जो है वो इट रिलीजेस टू हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। जब रिक्वायर्ड है तो रिलीजिंग हार्मोन, जब तक मिल्क चाहिए तो ऑक्सीटोसिन, जब मिल्क नहीं चाहिए तो वो इनहिबिट कर देगा, इनहिबिटिंग हार्मोन। और इनफैक्ट ये बड़ी अजीब सी चीज आ गई है, अगर आप लोगों को पता हो कि आजकल जो दूध है कहते हैं इंजेक्शन वाला दूध है, किसको पता है? इंजेक्शन वाला दूध आ रहा है, हार्मोन वाला दूध आ रहा है, जो गाय भैंस से आप दूध लेते हो कहते हैं आजकल ज्यादा अच्छा नहीं है। ऑब्वियस होगा, कौन सा इंजेक्शन दिया गया होगा? क्योंकि क्या प्रोड्यूस कर रही है? मिल्क। किसको ये बात समझ है? तो आपके पास कौन सा हार्मोन दूध में आ रहा है? ऑक्सीटोसिन, विच इज फोर्सफुल। क्योंकि एक एक ऑब्वियस है बच्चे, आप लोग साइंस स्टूडेंट हो, +2 में खैर आप डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ये चीज। अगर आप लोगों को पता है कि मदर जो है आफ्टर मतलब गिविंग बर्थ तभी ये रिलीज होगा, अभी बताया आपको ऑक्सीटोसिन इज अ बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग, बर्थ के बाद ही होगा। तो काफ जब जब कैटल ने काफ को बर्थ दे दी है, फिर उसके बाद वो नेचुरल प्रोसेस है कि उसका साल अगर या 6 महीने दूध आना है। मदर ने दूध किसके लिए प्रोड्यूस किया है? बेबीज के लिए, अपने बच्चे के लिए। लेकिन हम फोर्सफुली उससे डिराइव कर रहे हैं फॉर 2 years, फॉर 2.5 year और मे बी फॉर 3 years, दूध इंजेक्शन इंड्यूस कर करके। तो ऑब्वियसली ये लेवल उसमें ज्यादा होगा, क्योंकि मिल्क इंजेक्ट कर रहे हो, आप हार्मोन दे रहे हो, तो हार्मोन वो क्या करता जा रहा है? वो मिल्क प्रोड्यूस करता रह रहा है, इट्स अ फोर्सफुल प्रोसेस। तभी आजकल जो डाइट है वो कह रहे हैं वीगन डाइट पे आओ, नो मिल्क डाइट पे, मिल्क फ्री डाइट पे आओ। क्यों? क्योंकि वी आर फोर्सिंग दीज एनिमल्स, इट्स अ फोर्सफुल प्रोडक्ट, नेचुरल नहीं है। नेचुरली तो वो स्टॉप हो जाना चाहिए और मिल्क उतना ही होना चाहिए जितना मदर बच्चे को रिक्वायर्ड है। कितनों को ये बात समझ है? ये नेचुरल प्रोसेस है। इवन इन केस ऑफ ह्यूमन, बच्चे को जब भूख लगती है तो आई वेंट थ्रू दिस प्रोसेस, जब बच्चे को भूख लगती है अपने आप जो है मिल्क सिक्रीशन शुरू हो जाती है, और जब बच्चे को पेट टमी फुल हो जाता है बिल्कुल ठीक। तो इट्स मिरेकल प्रोसेस कि गॉड ने कैसे बनाया। और बच्चा 6 महीने तक ना पानी पी रहा है ना कुछ खा रहा है, टोटली डिपेंडेंट ऑन मदर डाइट। मतलब अगर मदर ने साग खाया तो बच्चे के पास भी साग चला गया, पॉटी क्लीन आई है। तो इट इज अ मिरेकल प्रोसेस। कैसे दूध तो सफेद था, बहुत कुछ वंडरफुल क्रिएशन है गॉड की। जब समझोगे और आगे नेक्स्ट क्लास में ही आप लोगों को आइडिया होना शुरू हो जाएगा, +2 में काफी कुछ है। अभी ये समझ आया। इसके बाद देखो ये हार्मोन आ गए रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन। फिर इसके बाद आपको मैंने अभी बताया यहाँ पे आता है थायराइड ग्लैंड।
तो थायराइड ग्लैंड ने क्या सिक्रीट किया था? थायरॉक्सिन। तो सिमरत अगर याद हो, थायरॉक्सिन मैंने बताया इट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो थायरॉक्सिन किसकी वजह से बनता है? आयोडीन। तो इसीलिए आयोडाइज सॉल्ट लेना जरूरी है, अदरवाइज डिजीज होगी जिसका क्या नाम था? गोइटर। गोइटर याद है ना? और ये याद होगा बच्चे, मैंने आप लोगों को मैक्सिमम सबको बताया हुआ है कि पीपल लिविंग इन हिली एरिया दे आर मोर एक्सपोज टू दिस डिजीज एज कम्पेयर टू पीपल लिविंग इन द प्लेन एरिया। किसको याद है ये? क्योंकि जब बारिश पड़ती है तो बारिश से सारे पहाड़ों का पानी है जो रन ऑफ नीचे चला जाता है, सारे मिनरल्स नीचे आ जाते हैं, तो ऊपर लोगों को मिनरल्स नहीं मिलते हैं, उनके डाइट में डेफिशिएंट होता है क्या? आयोडीन। इसलिए वहां के लोगों के जो ग्वाइटर, जिसको घेंगा बोलते हैं, वो ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू पीपल लिविंग इन प्लेन्स, क्योंकि नीचे तो पानी वैसे ही खा रहा है, सॉल्टी वाटर है, समझ रहे हो? सी लेवल जिसको बोलते हो। तो थायराइड के बाद दूसरा ग्लैंड मैंने आपको क्या नाम दिया था जो हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? मान्य, थाइमस। तो थाइमस सिक्रीट्स थाइमोसिन। जो थाइमोसिन ग्लैंड है, और थाइमोसिन मैंने आपको बताया इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी इज बिकॉज ऑफ दिस थाइमस ग्लैंड। कहते हैं गले में टॉन्सिल्स हो गए, सुने हैं किसी ने? तो वो हमारे जो है, कोई भी चीज आपकी बॉडी में एंटर करेगी वाया योर नेक, वाया योर नोज, ये दो ओपनिंग्स हैं जो बेचा डायरेक्ट ओपनिंग। कोई भी बीमारी है, कोई भी वायरस है, कोई भी बैक्टीरिया है, वो एंटर यहीं से कर। तो यहाँ हमारे इम्यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहते हैं आपने कुछ गलत खाया होगा, कुछ गलत किया होगा, या आपने कुछ ऐसे चीज इनहेल कर ली, किसी का वायरस चला गया, तो वो ज्यादा ओरल रूट से या फिर नेजल रूट से जाता है। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट डिफेंस आता है टॉन्सिल्स, जिसको पैचेस बोलते हो, पेयर्स पैचेस। तो वो हमारा थाइमस ग्लैंड है। इसी के साथ थायराइड के बिल्कुल पैरेलल ग्लैंड आता है जिसको बोलते हैं पैराथायरॉइड। क्या आर्यन कभी सुना है आपने इसके बारे में? पैराथायरॉइड, आर्यन? नो। एनीवन एल्स जिसने सुना हो पैराथायरॉइड? सुना है? सुना है आपने इनायत? नो। अच्छा, पैराथायरॉइड क्या अभी किसी ने बोला कुछ? तो पैराथायरॉइड जो है वो सिक्रीट करता है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन जो है आंसर, वो हमारी बॉडी के लिए चाहिए ब्लड में कैल्शियम रेगुलेट करने के लिए। आप लोग मुझे याद, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, देयर आर 4 रीजन्स वेयर कैल्शियम इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। कहाँ कहाँ है वंश? कैल्शियम हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ है? मसल्स, बोन्स, टीथ, और लास्ट नो, केराटिन है उसके अंदर। आप लोगों ने बताया मसल्स, आपने बताया टीथ, आपने बताया बोन्स एंड ब्लड। ब्लड में कैल्शियम बहुत ज्यादा है। तो ये 4 जगह है जहाँ पे कैल्शियम रिक्वायर्ड है। तो पैराथॉर्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। अब जब प्रेगनेंसी होती है, अब बच्चे की हड्डियां बननी है, आपने बताया 300 हड्डियां हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो ऑब्वियसली मदर बोन तो खाली नहीं होंगी, लेकिन ये प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, डेफिशिएंसी हो जाती है जिसमें बोन्स वीक हो जाती हैं। और कई बार पहले इतना कॉमन था कि फीमेल्स चल रही हैं तो उनकी बेंट लेग्स हो गई, बो शेप, या फिर कई बार खड़े होते ही वो फ्रैक्चर्ड हो गई। किसने सुना है ऐसी चीज? प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग पहले इतनी खतरनाक प्रेगनेंसी होती थी, पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको, कि फीमेल चलते चलते या तो बो शेप लेग्स हो गई, वेट इज ओवरवेट, और डाइट डेफिशिएंट है, कौन सी कैल्शियम नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है अगर बाहर से नहीं दिया जाएगा, फीमेल को दूध नहीं दे रहे हो आप, कैल्शियम नहीं दे रहे हो खाने के लिए, तो मदर की हड्डियों से ही वो कैल्शियम लेना डिराइव करना शुरू हो जाता है, और मदर की हड्डियां वीक हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती है, क्योंकि बच्चे को अपनी हड्डियां बनानी है, उसने कहीं ना कहीं से डिराइव करना ही है। समझ आ रही है बात? इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे के लिए, अगर बच्चा हेल्दी चाहिए आपको, तो मदर शुड बी वेरी हेल्दी। मैंने आपको बार बार बताया है कि वो स्टेज जो है 9 मंथ्स क्रूशियल स्टेज होते हैं फीमेल्स के लिए, तो वो फीमेल को प्रॉपर डाइट, प्रॉपर केयर चाहिए। इवन पोस्ट नेटल केयर भी, कहते हैं बच्चा होने के बाद भी मदर की केयर बहुत जरूरी चाहिए। तो अब आप लोग ये समझे पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड इज ऑब्वियसली नॉट पैरेलल टू थायरॉइड, थायरॉइड के बिल्कुल सामने आता है। पैराथॉर्मोन सिक्रीट्स, पैराथॉर्मोन जो है हमारा रेगुलेट क्या करेगा? ब्लड कैल्शियम लेवल। फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज एन हेट्रोक्राइन ग्लैंड बिकॉज ये दोनों सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स भी और हार्मोन भी।
बाकी सारे ग्लैंड्स क्या है, या तो एक्सो है या एंडो है, लेकिन ये ग्लैंड कैसा है, हेट्रोक्राइन। वंशिका इसलिए हेट्रोक्राइन है बिकॉज इट सिक्रीट्स एंजाइम्स एज वेल एज हार्मोन। कौन से हार्मोन थे इसमें कुशल? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अच्छा, अब अगर आप लोग अपने पेरेंट्स से लड़ लेते हो और खाना नहीं खाया, कौन करता है ऐसे? खाना नहीं खाना, लड़ाई में बिल्कुल खाना बंद। ओके रुकैया, अमन, ओके 3-4 बच्चे, अंशुमन, ओके सच बताना कौन कौन ऐसे करता है, बॉयज एंड गर्ल्स? ओके कि खाना बंद, आज मैम पापा से मम्मी से लड़ाई। ओके, ऑनलाइन भी किसी ने बोला है, रविंदर आप हो? ओके अच्छा, मैम अब सुनो, तो खाना खाते हो कि नहीं? एक दिन छोड़ना पड़ता है। ओके रविंदर, आपने भी हाथ रेस किया, तनीषा, यस रवनीत, मैम ओके ओके गॉट इट गॉट इट। तो मुझे रविंदर भी है, वो भी कह रहे हैं मैं खाना बंद कर देता हूँ। मुझे ये देखो, नॉर्मली है कि कई बच्चे ऐसे करते हैं, जब आपने खाना नहीं खाया पर आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, जिंदा रहना है, तो वो कौन सा हार्मोन है जो आपके उस डेफिशिएंसी को पूरा करता है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन उल्टा करता है। कहते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि कहा गया था महात्मा गांधी जी ने जो क्या कहते हैं, फास्ट किया था, है ना, अनशन जिसको बोलते हैं, कि फास्ट अनटू डेथ, जिसमें आप खाना नहीं खा रहे हो कुछ दिनों के लिए। तो वो कई बच्चे ऐसे पूछते हैं कि वो 21 दिन तक भूखे रहे, या फिर कई साधुज होते हैं, दे स्टार्व देमसेल्फ, कुछ खाते नहीं है। अच्छा, बॉडी कैन सर्वाइव ओनली ऑन वाटर फॉर फ्यू डेज। खाना रिक्वायर्ड है, हाँ आप लोग कर सकते हो 2 दिन तक, 3 दिन तक, आईफोन चाहिए तो शायद 4 दिन भी लग जाए, बट इट इज नॉट गुड, बिकॉज आपके ऑर्गन्स सीज हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। अगर किसी ने एक, ये बड़ा ही गलत चीज हुई जापान में, अगर किसी ने सुना हो कि एक लाइव शो के लिए, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, कि एक लाइव शो के लिए उन्होंने लाइव शो करना था, और उसमें बोला कि अगर कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो उसको हमारे अकॉर्डिंग रहना है। तो 1.5 ईयर के लिए वो उस लड़के को एक कमरे में बंद कर दिया, एंड दे वर प्लेइंग विद दिस गेम। खाने के लिए उसको कुछ नहीं दिया, 4 दिन 5 दिन सिर्फ पानी दिया। तो देखा कि उसकी मेंटल हालत इतनी ज्यादा मुश्किल हो गई, उसको जो भी कुछ दिखता था वो खाना शुरू कर देता था, प्लास्टिक है, पेपर है, वॉट एवर इज इन द रूम। फिर उसको कभी अंधेरे में रखना, 4 दिन अंधेरे में रखना, फिर एकदम लाइट दे देनी। तो दे वर प्लेइंग विद हिज माइंड, एंड एवरीबडी इन द कंट्री वाज वाचिंग दैट सीरियल। उसको वो टीआरपी बढ़ते रहे, फिर एकदम उसको बाहर कर दिया, बोला कि आज फ्री हो, आज आपको मिल गया। फिर उसको फिर से लोग पकड़ के ले आए, फिर से उसको चैम्बर में बंद कर दिया। तो दे वर प्लेइंग विद हिज माइंड। बट क्या ये आप लोगों को लगता है कि ह्यूमन एक्टिविटी है? नहीं। तो वो बैन हो गया शो, लोगों ने फिर उसको कंडेम किया, बट इट्स, अगर आप वो नॉर्मली देखोगे, एंड ही वाज नॉट अलाउड टू वियर एनीथिंग। कपड़े भी उसके जाते ही उसको बोल दिया कि यू हैव टू रिमूव योर क्लोथ्स, और ये नहीं पता था कि एवरीथिंग वाज लाइव। तो बाद में आके उसके बाद, अभी तक ही इज नॉट इन स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, बट इट, ये ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं, मतलब आपके कोई लिमिट होनी चाहिए हर चीज। तो कई लोग ये सोचते हैं कि हम बिना ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर फ्यू डेज। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप लोग रुक रहे हो, अगर आप कहीं कहीं पे ऐसा मिसहैप हो गए हैं, कहीं पे फैमिन आ गया, या कहीं ऐसा रहना पड़ गया आपको, वो कंडीशन एक्सट्रीम होती है, हमारे ऑर्गन्स जो है सबसे पहले अफेक्ट होता है ब्रेन। तो वैसे अदरवाइज अगर आप लोगों को पता हो, जापानीज दे आर द बेस्ट पीपल ऑन द अर्थ। बताया था आप लोगों को, दे आर 200 years ahead of us। मैंने शायद एक वीडियो भी अभी शेयर किया परसों। सारा स्टेडियम खाली हो गया, सिर्फ वही जापानीज जो थे वो देवर इनटू क्लीनिंग। और उन्होंने ये बोला भी कि वी डोंट लीव आवर रबिश अराउंड। जिसका भी जो भी चीजें गंद हम उठा के जाते हैं, दिस इज द नॉर्मल रूटीन। वो अगर वॉशरूम भी अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो स्कूल में जाके बच्चों को खाना भी बनाना है, पता है ये किसी को? वहां जाके उनको क्लीनिंग भी करनी है, पहले स्कूल जाने से पहले झाड़ू पोछा करते हैं बच्चे, वॉशरूम्स क्लीन करते हैं, खाना बनाते हैं, फिर वो आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। दिस इज देयर नॉर्मल रूटीन। वहां पे वो कहते हैं कि बच्चा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज परसों जो हुई है, कोई बताएगा जापान में क्या चीज की है?
क्या चीज परसों, अभी ये पिछले वीक क्या चीज ऐसी हुई? वजह वो सिर्फ सबसे पहली कंट्री है जहां पे माइक्रोवेव फ्री, वहां पे माइक्रोवेव बैन हो चुका है। वो कहते हैं देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोवेव, कुछ भी गर्म करना है आपके पास पैन है, आपके पास नॉर्मल फायर है, बिकॉज माइक्रोवेव जो वेव्स हैं दे आर टोटली कार्सिनोजेनिक। ठीक है, तो वो माइक्रोवेव फ्री कर दिया। अब वो सोचा उन्होंने, आज सोचा है तो हम लोग आगे 200 साल तक हम भी यही करेंगे। तो बच्चे दिस इज नॉट गुड, पता है सभी को। प्लास्टिक्स उन्होंने बैन किया हुआ है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो चल रहे हैं, दे आर अहेड। तो अब ये देखो इसमें अब स्टारवेशन जब आप बात करते हो तो हमारे पास जो जैसे वही बात आई कि इतने दिनों तक कैसे जिंदा रहे, तो देवर ऑन दिस हार्मोन ग्लूकागॉन, उल्टा काम करते हैं। दे कन्वर्ट योर ग्लाइकोजन जो आपने स्टोर की हुई थी आपके लिवर ने, उसको यूज करना शुरू कर दे। जैसे अगर आपने आज ज्यादा चॉकलेट खा ली है, ज्यादा पिज्जा खा लिया, एक्स्ट्रा खा लिया, वो आपके स्टोर हो जाएगा लिवर में ग्लाइकोजन। लेकिन जैसे ही पेरेंट्स से लड़ाई हुई या कोई दोस्त से लड़ाई हुई तो फिर वो यूज होता है। ठीक है, तो एक टाइम का मुझे ये फास्टिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ, ये किसको पता है? अब फास्टिंग में ये मतलब नहीं है कि फास्टिंग में कि आपने पानी भी नहीं पीना और आपने खाना भी नहीं खाना, आपकी बॉडी चली जाती है स्टेट में जो स्लीप स्टेट आ जाती है। बिना पानी के हम नहीं रह सकते। जब मेरे मामा भी रखते थे वो फास्ट, वो जो करवा चौथ वाला फास्ट है, तो बड़ा मामा को चिढ़ाने में मजा आता था कि आज इतना अच्छा लग रहा है मामा खाना, आप कैसे हो, आपने पानी भी नहीं पिया है। और अब समझ आता है कि मुश्किल है, एंड इट इज नॉट गुड, क्योंकि बच्चे योर बॉडी गोज इनटू डीप स्टेट, और जब वापस आते हुए और भूख लगती है, बहुत कुछ खाया जाता है। हाँ, बॉडी एकदम नहीं ना। इनफैक्ट अगर किसी को आप कहीं जैसे ऐसे रूम में बंद हो गए या कहीं पे बंद रह गए हैं, कोई ट्रॉमा में चले गए हैं, तो एकदम ये नहीं कि उसको निकाल के आप चिकन खिलाना शुरू कर देते हो। आप सबसे पहले क्या करते हो? उनको ग्लूकोज, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स क्या है? ग्लूकोज। क्योंकि ऑर्गन्स को रिकवर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट पता है, सॉल्ट्स और आयंस खराब हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट थायराइड के बाद हमारा कौन सा ग्लैंड था जो कैप लाइक था? एड्रीनल ग्लैंड। अब इसके लिए फिर से कोड्स पढ़ने पड़ेंगे। हाँ जी बोलो बेटे। हाँ, एडीएच याद है ना कौन सा था? मुझे एक्चुअली मैंने आप, हाँ वैसे ड्रेस यही है जो ए वाला था ना, एक्चुअली इसके 3-4 नाम है, तभी मैंने अभी रोका हुआ था। ये एडीएच, हाँ यही है वो एडीएच। मैंने इसलिए नहीं बताया आपको क्योंकि ये मैंने बताया इसके 3-4 नाम है, तो नीट में कंफ्यूजन होती है। वो एडीएच यही है, पाँव वाला। ठीक है, अभी बताते हो आपको ना। अब देखो किडनी में, बच्चे यही पार्ट पे आ रहे हैं जो इसने अभी बताया। दिस इज जो ये पाँव में ए जो अभी रखा हुआ है वो यही के लिए, अभी रुको। ठीक है, इसमें जो ये जो पार्ट है कहते हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर है। रिदम हर्षिता लुक हियर बेटे, कहते हैं किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है इट हैज 2 पार्ट्स। बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाले को क्या बोलते हैं? मेडुला। तो कॉर्टेक्स जो है, इन दोनों के लिए जो ग्लैंड जो पार्ट्स हैं अलग अलग हार्मोन्स आएंगे। मेडुला वाले के लिए पहले कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स के लिए जो कोड है दैट इज मेन, सॉरी, मेडुला के लिए है जो वो है इसका कोड मेन। मेन में एम से क्या आ गया? मेडुला। ई से और एन से एक आता है एपिनेफ्रिन, एक आता है नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन वो ग्लैंड है विच इज ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनलिन। तो बच्चे दोबारा सुनो, बोला गया इसके 2 हिस्से हैं, कॉर्टेक्स बाहर वाला हिस्सा है और मेडुला अंदर वाला हिस्सा है। मेडुला के लिए कोड क्या बता दिया? मेन। ई से क्या आ गया? एपिनेफ्रिन। एन से क्या आ गया? नॉर एपिनेफ्रिन, या फिर एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। मतलब जब आप अभी नॉर्मल स्टेट में बैठे हो तो आपके पास कौन सा आ रहा है? नॉर एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एड्रिनलिन। जब आप इमरजेंसी स्टेट में आओगे कौन सा और ग्लैंड आएगा, हार्मोन आएगा? एड्रिनलिन। किसको ये बात समझ आ रही? फिर उसके बाद आता है
कॉर्टिकल रीजन्स में। इसके बाद ये वाला, इसके लिए कोड है तो मेक गुड स्वीट्स, तो कहते हैं अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाओ। तो मेक गुड स्वीट्स में एम में क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जी से क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एस से क्या है, सेक्स कॉर्टिकॉइड। ये तीन हमारे हॉर्मोन्स हैं। ये कॉर्टिकल कॉर्टेक्स पार्ट जो कॉर्टिकॉइड है ये रिलीज करता है। कॉर्टिकॉइड जो कौन से हॉर्मोन्स आ रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। ये तीन जो हॉर्मोन्स हैं हमारे, ये तीन जो ये हॉर्मोन्स हैं, नाम से पता चल रहा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमारे मिनरल्स को कंट्रोल करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है हमारे ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड हमारे जो सेक्स हॉर्मोन्स है उनको कंट्रोल करेगा। तो ये तीनों पार्ट जो हैं आपके मेडुला रीजन से आएगा, और ये वाला पार्ट जो था कॉर्टिकल से, सॉरी मेडुला पार्ट से मेन, और कॉर्टिकल रीजन से ये तीन हॉर्मोन्स। अब क्वेश्चन आता है which part of the adrenal gland secretes glucocorticoid? तो आपके पास क्या आंसर आ गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा पार्ट था, कौन सा रीजन है ये, कॉर्टिकल रीजन। यहां तक समझ आ गया सभी को। फिर उसके बाद दो पार्ट्स थे, एक आता है ओवरी, एक आता है टेस्टिस। जो ओवरीज हैं उनके लिए फिर से कोड आएगा ओवरी इन केस ऑफ फीमेल। इसके लिए याद करना RIPE, ये पकी हुई ओवरी है। पकी हुई ओवरी का क्या, व्हाट इज राइपन्ड ओवरी, एनीवन? फ्रूट, फ्रूट, मेच्योर राइपन्ड ओवरी। फ्रूट की डेफिनेशन क्या है, मेच्योर राइपन्ड ओवरी। अब ये फ्रूट नहीं है, ये फीमेल में ओवरीज हैं, दो होती हैं ओवरी। ओवरी जो है आर से हार्मोन आता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन तब होता है जब ये प्यूबिक मसल जो है रिलैक्स हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, पार्चुरेशन बोलते हैं। जब बच्चे ने बाहर आना है तो ये अपने आप ये प्यूबिक मसल जो है रिलैक्स हो जाएंगे, ये ब्रॉडन हो जाएंगे, तो रिलैक्सिन। इनहिबिन, तो पी से कौन सा हार्मोन आ सकता है, प्रोजेस्टेरॉन। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, बच्चे पूछते हैं, इधर देखो, जो ये हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, ये पूछा जाता है कौन सा पार्ट सिक्रीट करता है, ओवरी सिक्रीट करती है कि पिट्यूटरी सिक्रीट करता है, इट इज दी ओवरी। ओवरी कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही है, प्रोजेस्टेरॉन। और एड्रिनल लोब कौन सा सिक्रीट कर रहा है, FSH एंड LH। ये ओवरी नहीं करती। फिर उसके बाद लास्ट आपसे ई से क्या होगा, ईस्ट्रोजेन। तो दो हार्मोन्स ओवरी सिक्रीट करती हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को प्रमोट करता है। अगर आप लोगों को पता हो, कुछ दवाइयां दी जाती हैं अबॉर्शन के लिए। अबॉर्शन के लिए कुछ दवाई, जैसे आईपिल, किसने सुना है? तो आईपिल या अनवांटेड सेंसिटिव, बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुना हुआ, क्यों? अभी तो एड्स आती हैं, किस किसने नहीं सुना? हाँ, तो ये आप लोग किसने नहीं सुना, क्यों? टीवी पे देखा नहीं आप लोगों ने? अनवांटेड 72 या फिर ये अबॉर्शन की पिल्स होती हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि उन दवाइयों में ऐसा क्या होता है कि वो अबॉर्शन कर देते हैं। तो उनमें दवाइयों में कौन सा हार्मोन डाला जाता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। और हैरानी की बात है अनुष्का कि यही हार्मोन जो है ये प्रेगनेंसी प्रमोट कर रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो दिशा, कि प्रेगनेंसी भी हार्मोन कौन सा प्रमोट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रेगनेंसी का अवॉर्ड भी कौन कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। ये कैसे? एक्सेस। अगर देखो प्रेगनेंसी हुई है, प्रोजेस्टेरॉन इज एट हाई स्टेट, और प्रोजेस्टेरॉन जो है जब बिल्कुल हाई लेवल पे है, और एक्सटर्नली किसी ने प्रोजेस्टेरॉन दे दिया, तो वो कंफ्यूजन हो जाती है। ब्रेन ने जो प्रोजेस्टेरॉन किया हुआ है वो उसके अगेंस्ट कोई और आ गया, एबॉर्ट हो जाता है। तो डॉक्टर्स ये रेकमेंड करते हैं ओनली इन केस, फिर से +2 में बहुत डिटेल में समझोगे कि कब कब हो सकता है। अभी प्लस दिल्ली दूर है, अभी टाइम लगेगा। अच्छा बच्चे आप देखो, कब कब डॉक्टर्स रेकमेंड करेंगे ये अबॉर्शन के लिए, कोई बताएगा? अंडर एज, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, और हाँ पैरानॉर्मल, हाँ एबनॉर्मल, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, और डिफेक्ट्स, और डिफेक्ट्स, हाँ रिस्क फैक्टर ज्यादा हो, और बच्चे में डिफेक्ट्स हो गए, हाँ बच्चा जब घूम गया। अच्छा क्लास नहीं लिसन,
रेप विक्टिम्स के केस में अगेन जो आप समझ रहे हो अनवांटेड जो बच्चे छोटे छोटे जो रेप विक्टिम्स हो जाते हैं, तो उनके केस में भी डॉक्टर्स फोर्सफुली डू दिस, बट इट इज वेरी डेंजरस क्योंकि बच्चों के लिए मुश्किल है। ठीक है। और आई थिंक ये जो बाहर बना हुआ है दुबई कंट्रीज में, अगर आपको पता है कि रेप विक्टिम्स के लिए डेथ पेनल्टी है और उससे कुछ लीस नहीं मिलता, सिर्फ डेथ। पता है किसी को, या तो मार मार के पत्थर मार के मार देते हैं या फिर सीधा डेथ, फांसी। लेकिन लेकिन यहाँ जो है केसेस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीजें हैं क्योंकि जो बच्चा बॉर्न हुआ है या गर्ल चाइल्ड है, 3 साल का बच्चा है, 8 साल का, 9 साल का, तो ये बच्चे क्या उनको पता भी है चीजों के बारे में? तो ये ब्रूटल एक्ट्स हैं, इट शुड नॉट बी देयर। क्योंकि आप लोग बच्चे समझते हो कि हमें एक छोटी सी पिन भी तो कितनी पेन होती है, और बच्चे को इतना ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा तो है ही है, फिजिकल ट्रॉमा भी कितना मुश्किल है झेलना, मेंटल ट्रॉमा जो पूरी लाइफ के लिए। तो सब चीजें गलत जो हैं वो उनके लिए कुछ अच्छी वो सजा होनी चाहिए ताकि ये चीजें खत्म हो जाए। यस। और हम लोग हैं आगे, हम सोसाइटी को क्लीन करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इट कैन हैपन विद एनीवन। तो प्लीज बी सेफ। फिर उसके बाद लास्ट में आता है इन केस ऑफ मेल्स में जो टेस्टीज हैं, टेस्टीज क्या सिक्रीट करती हैं, कौन सा हार्मोन? तो मेल्स में मेन हार्मोन जो आता है वो यही है, टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन जो है वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरॉन क्या क्या करता है बोलो? मसल। ओके, सेकेंडरी सेक्सुअल सेक्स कैरेक्टर्स जो हैं, इनफैक्ट इट रिलीजेस स्पर्म्स आल्सो। तो मेल सेक्स हार्मोन में ये आएगा जिसमें मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। आई होप सभी को समझ आ गया ये चैप्टर। बच्चे प्लीज ओपन योर बुक्स फॉर पेज नंबर, शेयर कर लो प्लीज बुक। बच्चे ये क्विकली बुक से पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में आई मेक यू राइट डाउन जो जो आज आपने समझा है। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको देखना। तो सबसे पहले पेज नंबर 331 पे हार्मोन की डेफिनेशन दी हुई है। मुझे बीच में रख दो मन क्वेश्चन। आर यू ओके? यू वांट टू गो? हाँ, जाओ जाओ, चलो चलो जाओ। हाँ, बुक आप ले लो, वो बाहर पड़ी है, ले लो बाहर से ले लो। अच्छा बच्चे, सबसे पहले टॉपिक आता है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स या प्रोटीनेशियस इन नेचर, दीज आर द केमिकल्स। कितनी अमाउंट चाहिए होती है उसकी? ट्रेसेस, वेरी लो अमाउंट। तो देखो पहली डेफिनेशन दी हुई है, लुक एट योर बुक। आर्यन इसमें पहले पेज पे, रिदम, आर्यन प्लीज लुक एट योर बुक बेटे। अंशुमन पेज 331। अक्षय इसमें लिखा हुआ है हार्मोन्स के बारे में, दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच आर एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स and are produced in trace amount. So actually they are proteinaceous in nature and they are required in trace amount. Next page आओ। नेक्स्ट पेज पे देखो, ओ यस एक ग्लैंड रह गया, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड किसी को पता है क्या था? पीनियल ग्लैंड यहाँ ब्रेन में, यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लॉक। मैंने आपको बताया था रात को आप 8 घंटे बिना पानी पिए, बिना आप लोग वो यूरिनेट किया हुआ है, बिना खाए पिए रह सकते हो। दिन में अगर मैं 8 घंटे बोलूं आपको, बिना खाए पिए, बिना यूरिनेट किए, बिना पानी पिए रह सकते हो? नो नो, 8 hours इज अ लॉन्ग टाइम। हाँ, जो बच्चे लड़के बैठे हैं वो अलग बात, लेकिन वैसे नॉर्मली इट इज नॉट पॉसिबल। और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो 1 दिन या 2 दिन सो सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा आपकी क्लास में जो 1-2 दिन सो सकता है? ओ माय गॉड। तो बच्चे क्या ये अच्छी बात है? इतने, बिकॉज फिर से मुझे अपने वो टीचर की बात याद आती है, जो सोवत है वो खोवत नहीं। ये तो मेरे को अपने आप के लिए मोटिवेशन है। वो कहते थे कि मरने के बाद तो सोना ही। तो मेरे एकदम क्लिक होता है कि नहीं अभी तो मैं जिंदा हूँ तो उठना है, सोना नहीं। मेरी काफी स्लीप कम है, लेकिन मुझे मैं 5 to 6 नहीं, अब तो ज्यादा है। पहले जब आप लोगों के टाइम तो काफी कम थे। माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट। हाँ जी, एग्जाम्स, चैम्प्स, चैम्प्स स्टार्ट्स अर्ली। यस, सोने के लिए भी
स्लीप इज इम्पोर्टेंट। मिनिमम 6 आवर्स चाहिए आप लोगों को, बस दैट्स इट। हाँ कई लोग, हाँ ब्यूटी स्लीप भी चाहिए बट ये कई लोग ये सोचते हैं कि बिना सोए, कई लोग ये काम करते हैं कि शायद सिर्फ 1 घंटा सोना या 2 घंटे सोना इज मोर देन इनफ इन अ फुल डे। तो ऐसे कई लोगों ने किया भी, कोशिश की कि सोने के लिए, सोना तो खैर वही बात आ गई, मरने के बाद सोना है, तो कई लोगों ने कोशिश की कि हम लोग अपनी स्लीप को कम करते हैं और काम करना ज्यादा शुरू करते हैं। बट उससे क्या होगा कि लैक ऑफ स्लीप, जो इंसोम्निया है, उसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा है। मेंटल डिप्रेशन आ जाता है, हाँ बहुत सारी फ्लक्चुएशन आ जाती है, और अर्ली डेथ। तो आप लोगों को सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे प्लीज कम बैक टू दिस टॉपिक, क्विकली लिसन। पेज 332 पे दिया हुआ है, 332 पे ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड। बच्चे आप ये ग्लैंड सारे डिटेल में देखो, आपके पास बड़ा अच्छा ये मॉडल बना हुआ है। आप देखो इसमें डायग्राम में पीनियल ग्लैंड दिख रहे हैं, हाइपोथैलेमस दिख रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रहा है, थायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रीनल, ओवरी एंड टेस्टिस। लेट्स स्टार्ट विद हाइपोथैलेमस। आई थिंक सभी को समझ आ रहा है। क्या ये चैप्टर इजी लग रहा है? अभी देखना पिट्यूटरी में कमाल हो जाएगी जब आप साथ साथ पढ़ोगे बोर्ड पे जो बना हुआ है। हाइपोथैलेमस देखो, हाइपोथैलेमस में 2 हार्मोन से कौन से रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। तो अगर इसमें एग्जांपल दी हुई है 12th लाइन देखो तन्वी, इसमें लिखा हुआ है हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड फॉर एग्जांपल गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन। तो वैसे ही ये रिलीजिंग हार्मोन जो है रिलीज करेंगे, लेकिन जैसे ही रिक्वायर्ड नहीं होंगे दे विल सीक्रेट इनहिबिटिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस के लिए ये मैंने लिखा है यहाँ पे, लुक है कौन से हार्मोन्स होंगे निधि, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग। फिर नेक्स्ट पेज पे आओ, पिट्यूटरी। लेट्स सी सभी को समझ आया कि नहीं। कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो इसमें अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक, ये डायग्राम देख सकते हो। हाइपोथैलेमस से बच्चे प्लीज आप लोग किरत मेरी बात ध्यान से सुनोगे, पेज 333 पे मेरी लकी नंबर, इसमें देखो पिट्यूटरी को बोला गया इट इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। 2 हिस्से इसके एनाटॉमिकली आते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस मतलब हार्मोन, न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब नर्व्स। तो इसके बाद ये दिया हुआ है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। आपकी किताब में इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, डायग्राम देखो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो कहते हैं एंटीरियर लोब के हॉर्मोन्स देखो, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच। अगर आप ये कोड देखोगे एड्रीनल ग्लैंड तो आपको ये मिल जाएगा, फ्लैट पीजी मिल गया सभी को। तो यहाँ लिख सकते हो एड्रीनल, और इनफैक्ट सबको लर्न भी हो जाने चाहिए। पहला ग्लैंड बताया इन्होंने जीएच विच इज ग्रोथ हार्मोन, या फिर प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? एड्रीनल ग्लैंड के ये सॉरी एंटीरियर लोब के ये सारे हार्मोन्स। मीडियन का सिर्फ एक हार्मोन है जिसका क्या नाम है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिखा हुआ है। पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट्स एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फिर उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस 2 हार्मोन, वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बच्चे ये लिखाया था पाओ, इधर देखो, इधर देखो पाओ जो ये लिखाया था ए से जनरली वे से, जो अभी आपने बताया था एडीएच। व्हाट इज एडीएच? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। लेकिन आपकी किताब में अभी क्या नाम दे दिया इसको, वेसोप्रेसिन। किसको ये बात याद है कि मैंने इसके 3 नाम बताए थे एडीएच के, एडीएच, वेसोप्रेसिन और प्रेसिन। तो ये नीट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पोस्टीरियर लोब कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एक एडीएच और दूसरा ऑक्सीटोसिन। तो यू कैन राइट एडीएच और वेसोप्रेसिन, इसीलिए मैंने बोला था आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इन एनसीईआरटी इट इज वेसोप्रेसिन। ओके नायर, अच्छा एडीएच भी साथ में दिया हुआ है। अब यहाँ तो क्लियर हो गया सभी को, क्या ये हार्मोन्स क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पे आओ,
नेक्स्ट पैराग्राफ में उसी में सेकंड नहीं उसी में सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है TSH प्रोलेक्टिन TSH क्या सिक्रीट करता है थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन ACTH क्या सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ओके नहीं मूव टू नेक्स्ट पेज फिर आपके पास आ रहा है पीनियल ग्लैंड जो है इट सिक्रीट्स मेलेटोनिन मेलेटोनिन जो है वो हमारा डायरनल साइकिल डायरनल रिदम ऑफ आवर बॉडी मतलब आपका स्लीप वेक साइकिल बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रिदम्स so these are all controlled by pineal gland it includes our metabolism pigmentation menstrual cycle and our defense capability बड़ी वंडरफुल चीज है कैसे पता चलता है हमारे दिमाग को कि हमारा कैलेंडर आज 28 डेज का हो गया है कि आज 14th डे हुआ है आज एग रिलीज होना चाहिए क्या किसी को पता है किसी को आइडिया होता है किसी को भी नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमारे साथ चलता है 20 से 25 साल या 30 साल हर महीने एक एग रिलीज हो रहा है एंड वी हैव नो आइडिया एट ऑल कौन सा डे है कौन सा कैलेंडर है क्या आपका मेंस्ट्रुअल फेज है क्या आपका प्यूबर्टी फेज है इट इज ऑल रेगुलेटेड बाय पीनियल ग्लैंड जस्ट इमेजिन क्या भगवान ने ऑटोमेटिक कैलेंडर सेट किया है 14th डे या 17th डे अपने आप एग रिलीज होता है फर्टिलाइज हो गया ठीक है नहीं तो फिर से दूसरी साइकिल के लिए प्रिपरेशन होती है वही वो साइकिल 4 to 5 डेज मेंस्ट्रुअल डेज होंगे अपने आप तो ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक गॉड ने फिट किया हुआ है और वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है उसमें मेलेटोनिन क्लियर एवरीवन फिर इसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड थायराइड में दिया हुआ है T3 एंड T4 T3 के लिए आ गया ट्राईआइडोथ्रायोनिन और T4 के लिए आ गया टेट्राआइडोथ्रायोनिन और आपको ये भी बताया अभी गोइटर या घेंगा हो जाता है अगर आपके सिक्रीशन कम हो और नेक्स्ट पेज पे देखो कहते हैं अगर ज्यादा हो जाए याद है आपको बताया था अगर थायराइड सिक्रीशन ज्यादा हो अगर कम होगी तो कौन सी डेफिशिएंसी होती है गोइटर अगर किसी के ज्यादा हो जाए थायरोक्सिन तो याद है मैंने बताया था आंखें बाहर को आ जाती हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर बड़ी अजीब सी चीज होती है बॉडी बिल्कुल पतली अब इधर सुनो कहते हैं थायराइड 2 तरह के होते हैं एक कम वाला एक ज्यादा वाला किसने सुना है तो थायराइड में अगर कम हो रहा है आपको थायराइड तो कौन सी डिजीज होगी गोइटर बॉडी में सुजावट आ जाती है बॉडी बहुत मोटी होनी शुरू हो जाती है अगर आपका थायराइड रेगुलेटेड नहीं है लेकिन गलती से आपके अंदर थायरोक्सिन ज्यादा हो गया तो आपकी बॉडी हाइपर एक्टिव होगी हाथ पांव एकदम हिलते रहते हैं और ऐसे लोग आंखें ब्लिंक करते रहते हैं बार और दे हैव दिस प्रॉब्लम उनकी आईज बिल्कुल बाहर को आती हैं जैसे फ्रॉग आईज बिल्कुल बाहर को आती हैं और ये आईज में ये प्रॉब्लम रहेगी कि ब्लिंकिंग ऐसे लगता है गोइटर मतलब वो आंखों के जो बॉल्स हैं वो अंदर से सूज गए हैं और बाहर की तरफ आ इट्स अ डिजीज हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन इज आल्सो बैड अंडर सिक्रीशन तो बैड है ही है हाइपर इज आल्सो बैड ठीक है फिर आता है पैराथायरॉइड क्या सिक्रीट कर रहा था पैराथॉर्मोन आंचल ये क्या रेगुलेट कर रहा था पैराथॉर्मोन क्या रेगुलेट कर रहा था ब्लड कैल्शियम लेवल ठीक है तो ब्लड कैल्शियम जो है ये लिखा हुआ है इसमें ब्लड कैल्शियम इट इज ब्लड कैल्शियम जो है इट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ बोन्स बच्चों में ग्रोइंग एज में क्या आप लोगों को चाहिए कैल्शियम क्या मुझे चाहिए कैल्शियम आप लोगों को क्यों चाहिए लेट्स सी आप लोगों को क्यों चाहिए वो तो हो गई है हाइट तो बढ़ गई इनफैक्ट बच्चे अब बार आप लोग समझ रहे हो कि ब्लड अब मुझे क्यों चाहिए मतलब मुझे हेल्दी चाहिए आपको नहीं और मेरी एजिंग बड़ी आपकी नहीं तो ओके बच्चों ये कहने का मतलब है अगर आपको बुढ़ापा आ रहा है तब भी आपको चाहिए कैल्शियम इनफैक्ट कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी बिकॉज फीमेल्स को ज्यादा चाहिए बिकॉज मेंस्ट्रुअल फेज की वजह से ब्लड लॉस होता है कैल्शियम लॉस हो रहा है तो वी रिक्वायर मोर कैल्शियम बिकॉज कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ऑल्सो मसल्स में चाहिए कई लोग बोलते हैं हमें क्रैम्प्स बहुत पड़ते रहते हैं किसको है प्रॉब्लम है क्रैम्प्स जैसे वो पैर पे एकदम नस चढ़ जाती है बड़ी प्रॉब्लम होती है
क्रैम्प्स में यहाँ पे भी क्रैम्प्स पड़ जाते हैं. So again deficiency of calcium and potassium. फिर नेक्स्ट ग्लैंड आता है थाइमस ग्लैंड. टाइम कितना हुआ है? उसके बाद ग्लैंड आता है थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रहा था? थाइमोसिन, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी. नेक्स्ट पेज पे आओ, एड्रीनल ग्लैंड. पेज 336 पे एड्रीनल ग्लैंड देखो कितना बड़ा बना हुआ है. एड्रीनल ग्लैंड बाहर कॉर्टेक्स है, अंदर मेडुला. थाइमोसिन इम्यूनिटी यहाँ जो था बताया था आपको खत्म हो जाएगा 18 के बाद. उसके बाद देखो 336 में डायग्राम के नीचे वाला पैराग्राफ अगर आप ध्यान दो तो मैंने अभी बताया मेडुला MEN. ये जो देखो बच्चों, मेडुला ने क्या सिक्रीट किया था? एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन. तो आपके पास डायग्राम के नीचे ये बना हुआ है मेडुला में एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन. एपिनेफ्रिन इज इमरजेंसी हार्मोन या एड्रेनालिन. नॉर एड्रेनालिन इज नॉर्मल हार्मोन. नेक्स्ट पेज पे आओ, 337 पे दिया हुआ है. 337 पे कॉर्टेक्स में 3 तरह के हार्मोन्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड. ये तीनों हार्मोन्स दिए हुए हैं. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है हमारे ग्लूकोज को रेगुलेट कर रहा है. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हमारे मिनरल्स को रेगुलेट कर रहा है. और सेक्स कॉर्टिकॉइड जो हमारे सेक्सुअल डिजायर है, सेक्सुअल एक्ट. नेक्स्ट आता है पेनक्रियास. पेनक्रियास कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहा था क्वेश्चन? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. और कौन सा ग्लैंड है ये? हेट्रोक्राइन. पहली लाइन में दिया हुआ है पेनक्रियास के अंदर इट एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन. The pancreas consists of islet of Langerhans. 2 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा. अल्फा सेल सिक्रीट कर रहे हैं ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट कर रहे हैं इंसुलिन. नेक्स्ट पेज पे आओ. टेस्टोस्टेरॉन जो है, टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस क्या सिक्रीट करती हैं? टेस्टोस्टेरॉन. अनदर नेम फॉर टेस्टोस्टेरॉन दे आर कॉल्ड एज एंड्रोजन, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स. ओवरी में आपको बताया था राइट, 4 हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन. यहाँ तक क्लियर है? दिस इज इट. ये हार्मोन्स का पार्ट आई होप सबको समझ आ गए. अब इसमें राइट डाउन फ्यू क्वेश्चंस, डू इट ऑन योर ओन. क्वेश्चंस ट्राई करो. मुझे एक क्वेश्चन था, कौन सा ऐसा हार्मोन है, एम्स का क्वेश्चन, देखते हैं किसी को कुछ समझ आया कि नहीं. एम्स का क्वेश्चन था हार्मोन्स के ऊपर. क्या एक्सेप्ट कर रहे हो चैलेंज सभी? तो कौन सा ऐसा हार्मोन है कि अगर आप बच्चे में डालो, टैडपोल में, टैडपोल पता है ना, तो उसमें डालते ही वो कुछ घंटों बाद वो एडल्ट बन जाता. किस किस को आता था थायरॉक्सिन? वाई थायरॉक्सिन? बिकॉज ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ हार्मोन. अच्छा ये देखो, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, शायद गलत बात है. ठीक है, तो लिखो. देखो ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं कि छोटा सा हार्मोन डालने से कुछ घंटों में जो स्टेज थी जो वीक लगाती हैं वो कुछ घंटों में चेंज हो जाएगी. मेटामॉर्फोसिस इतना इनहांस हो सकता है. तो लिखो, नेम द हार्मोन, name the hormone that promotes, name the hormone that promotes metamorphosis of tadpole. Name the hormone that promotes metamorphosis, METAMORPHOSIS, metamorphosis of tadpole into adult. Metamorphosis of tadpole into adult. आंसर क्या आएगा इसका? थायरॉक्सिन.
डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन, बड़े ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन, यू हैव टू सर्च फॉर द आंसर। डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन लीड्स टू डायबिटीज? नो नो नो, दोबारा सुन लो। नहीं नहीं नहीं, गलत है, आंसर ही गलत है। किडनी से ये है ही नहीं है इंसुलिन का। डायबिटिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन नहीं है। देखो, डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन लीड्स टू डायबिटीज? लीड्स टू डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस का मतलब अगर आप समझो तो वो है टेस्टलेस यूरिन। अब ऐसा यूरिन में चीनी नहीं आ रही, टेस्टलेस यूरिन है ऐसा। तो हार्मोन का नाम ये एनसीईआरटी में देखो कहाँ है, आंसर इज एडीएच। दूर दूर तक इंसुलिन नहीं है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इनफैक्ट अगर पता हो यहाँ इंडिया में एक, अगर आपको पता हो एक यहाँ पे इंडिया में भी एक हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, वो भी ये कहते थे यूरिन इज गुड फॉर हेल्थ। ह्यूमन जो आपका खुद का यूरिन है दैट इज गुड। किसी को पता है इसके बारे में? किसी ने सुना है ये चीज? तो उन्होंने बताया कि अपना यूरिन अगर आप खुद पीते हो तो इट इज नहीं बाल ठाकरे। अच्छा, मूवी में था गुराज जी देसाई की बात। और यस, काउ यूरिन तो होता ही है, लोग कहते हैं अच्छा, बट क्या आप लोगों को लगता है इट्स हेल्दी टू ड्रिंक? तो ठीक है, जो लोग समझते हैं, जो लोग रिलीजियस फेथ पे रखते हैं, बिकॉज काउ के जो कहते हैं कि जो रूमिनेंट स्टमक है उसमें मीथेन गैसेस जो रिलीज होती हैं, और वैसे अदरवाइज काउ डंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, गोबर को इतना प्रीशियस और इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं कि जहाँ खाना बनाते हो आप उसको भी उसी से लेप करते हो पूरा घर, क्योंकि वहां पे इंसेक्टिसाइडल है, वहां कीड़ियां नहीं आएंगी, चींटियां नहीं आती। लेकिन किसी का यूरिन जो वेस्ट माना गया, क्या वो अच्छा होगा? इट इज एसिडिक। कुछ चीजें आप ध्यान से सुनना। अब ये एक हमारे यहाँ के थे प्रेसिडेंट, जिनकी बात मैं बता रही हूँ, ये मूवी में भी किसी ने देखा है, तो वो ये कहते थे, उन्होंने एक बुक लिख दी इसके ऊपर, ह्यूमन यूरिन, यूजेस ऑफ ह्यूमन यूरिन, अपना ही खुद का। तो अब यूरिन में क्या है, उन्होंने बताया कि जो आपकी बॉडी में जो रात भर यूरिन फॉर्म होता है, इट इज हाईली एसिडिक। और कहते हैं यूरिन में अगर आप फर्स्ट ड्रॉप या सेकेंड ड्रॉप, इधर सुनो प्लीज बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे अगर यूरिन की कहते हैं फर्स्ट 2 ड्रॉप्स जो हैं, अगर अपने यूरिन की आप लगाते हो अर्ली मॉर्निंग यूरिन, तो उसके वो जो एसिडिक इतना कंटेंट हाई होता है कि आपके अगर ब्लिस्टर्स हैं, पिंपल्स हैं, आई में कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन, धोना नहीं है तो। बट ये कई लोग मिथ को मानते हैं। और जैसे अगर आप उनको पायस मानते हो, काउ डंग को और काउ के यूरिन को, तो ठीक है, लेट इट बी, कोई मना नहीं करता किसी को। लेकिन अगेन इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट, बात समझ रहे हो? एंड इट इज रिच इन नाइट्रोजनस बेस। अभी बताया आप लोगों को पता है, यूरिन इज रिच इन अमोनिया, नाइट्रोजनस बेस, यूरिया, which is not good for our body. Huh? What is the function of MSH? What is the function of MSH? अब MSH कहाँ था? मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी। अब ढूंढ लेना ये क्या फंक्शन था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ MSH, मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी? आई रेटिना पे भी कलर आता है, क्या फंक्शन क्या था? फंक्शन प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ MSH? मेन प्रोटेक्शन है कि गिविंग कलर? गिविंग प्रोटेक्शन है, गिविंग पिगमेंटेशन टू द स्किन। वो आगे का फंक्शन है, वो मैंने आपसे डीप पूछा था, बट मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस, टू गिव पिगमेंटेशन टू द स्किन। जितना ज्यादा MSH होगा ज्यादा वो क्यों? क्योंकि देखो अब वहाँ इक्वेटोरियल रीजन में धूप ज्यादा है, बॉडीज है ऑलवेज एक्सपोज्ड। पास ऑन हो गया, एवोल्यूशन।
कम हो जाता है, कम हो जाता है, इफेक्ट कम हो जाता है। Which दोबारा बोलो। नहीं, फर्स्ट मिल्क जब भी बेबी का बर्थ होगा, जो पहला दूध माँ के मेमोरी ग्लैंड से निकलेगा, दैट विल बी द फर्स्ट मिल्क फॉर एवरी चाइल्ड। बात समझ आई? इट इज नॉट दैट फर्स्ट चाइल्ड विल गेट फर्स्ट मिल्क। गॉट इट? फर्स्ट मिल्क जब ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करेगा, आप फर्स्ट चाइल्ड हो कि सेकेंड चाइल्ड हो? अच्छा, तो आपको टेंशन हो गई कि नहीं, ठीक है, क्लियर योर डाउट। साइंस इज लाइक अ मिस्ट्री। जो डाउट्स है प्लीज क्लियर देम राइट अवे। नेक्स्ट लिखो, विच हार्मोन इज नोन एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। Which hormone is called as milk ejecting hormone? No, prolactin तो बना रहा था। मिल्क इजेक्ट किसने किया, निकाला किसने मिल्क को? कौन सा हार्मोन था? ऑक्सीटोसिन। बर्थ किसने किया? ऑक्सीटोसिन। बर्थ हार्मोन इज आल्सो ऑक्सीटोसिन। नो, ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन एंड मिल्क इजेक्टिंग नहीं, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग एंड बर्थ हार्मोन। हाँ, Name the hormone secreted by thymus gland. Thymus gland कौन सा था? Thymosin. Thymus gland, immunity. Name the hormone produced by thymus gland. Book में देख लो. Thymus gland. Thymosin. Name the hormone secreted by. Name the hormone secreted by alpha cells of. गलत, हाँ, अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे थे? ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे थे? इंसुलिन। नेम द हार्मोन सिक्रीटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ name the hormone secreted by alpha cells of islet of Langerhans. Islet लिखते islet है, बोलते islet है, ISLET, islet of Langerhans, LANGERHANS. Name the hormone secreted by alpha cells of. Name the hormone secreted by alpha cells of islet of Langerhans. और कौन सा हार्मोन है? ग्लूकागॉन. मुझे give full form of ACTH. ACTH. Adrenocorticotropic hormone. एडिनोकॉर्टिको. किसी यहाँ नींद आ रही है आज? क्यों? समझ आया था? अच्छा, बहुत नींद में हो, नींद पूरी करो। फीवर है? मैं अभी कहाँ छुट्टी हुई? अभी लिखो क्वेश्चन। कितना टाइम हुआ अभी एग्जैक्ट? पूरे क्लॉक को 2 क्वेश्चन और लिखो। Name the kind of cells. Name the kind of cells that secrete testosterone. Leydig cells. Very good. Name the type of cells that secrete testosterone. Answer बता दिया एक बच्चे ने. Yes, Akshita, what is the answer? Leydig cells. LEYDIG. Leydig cells. They secrete testosterone.
लिखा हुआ है टेस्टिस के अंदर, ढूंढ लो। Which gland secrete? Which gland secretes somatostatin? Which gland secretes somatostatin? नहीं, यशवी ढूंढो। हाँ, no, somatostatin. Which? No. Name the gland which secretes somatostatin. आपने क्या बोला था आर्यन? नहीं, ढूंढो। ब्रेन के आसपास है, ब्रेन में। Name the hormone. Name the which gland secretes somatostatin? Hypothalamus. Answer is hypothalamus. Somatostatin. Hypothalamus ये टॉप पे था, ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। सोमैटोस्टैटिन भी यही कर। मिला किसी को? मिल गया सोमैटोस्टैटिन? कुछ भी नहीं मैंने बताया, अल्फा बीटा और जैसे बच्चे इसके लिए भी मैं कोड आपको बताऊंगी। अल्फा के लिए आता है ग्लूकागॉन, बीटा के लिए क्या आता है इंसुलिन, एंड डेल्टा के लिए होता है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। हम पढ़ेंगे बात, ठीक है? ओके क्लास बच्चे, आप लोग आई शेयर वन वीडियो रिलेटेड टू दिस टॉपिक जो ऑलरेडी बनाई हुई है पहले हमने, तो आप लोगों को इजी हो जाएगा ये लर्न कर, ठीक है बच्चे? प्लीज डू नॉट मिस योर क्लासेस, सिलेबस इज गोइंग ऑन। Okay, online students, you can also leave now. Bye everyone.